हेलो गाइज, आप सभी का यूट्यूब चैनल एस के मुन्ना भारती पे स्वागत है। आज आप लोगों को बीच में जो है केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के बीच में लेके आए हैं, जो कि हर एक एग्जाम में क्लास 10th का हर एक एग्जाम में कभी तो इसका परिभाषा पूछा जाता है और कभी इसका अंतर पूछा जाता है, जो कि उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी ये दो ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आप लोगों को जो है इसको लेके आए हैं, आप लोगों के बीच में जो है रखने वाले हैं, एक एक चीज को रखने वाले हैं। तो इसको जो है आप लोग जो है बारीकी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, ताकि जो है हम अपने तरीके से बता रहे हैं। चलिए देखिए क्या होता है उष्मा क्षेपी जो होता है, क्या कहते हैं उष्मा क्षेपी। तो इसका परिभाषा सबसे पहले जान लीजिए, उष्मा क्षेपी का परिभाषा होता है क्या। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लिख देते हैं यहाँ पे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के साथ उष्मा भी निकलता है, उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अब आप लोग जान लीजिए कि इसका जैसे में क्या क्या जो है दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए थोड़ा देर के लिए, जैसे अब देखिए यदि कार्बन को क्या करेंगे, कार्बन को इसको जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे। किसको? यदि इसको कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जब भी अभिक्रिया करेंगे तो ये बनेगा, क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में क्या बनेगा, उष्मा बना। तो देखिए उत्पादन तो बना, लेकिन उत्पादन के साथ साथ क्या बना, उष्मा भी बना। तो ऐसे जैसे आप लोग जो है हाथ थोड़ा निकालिएगा और जोर से जो आप लोग जो है फूकिए, देखिए उसमें जो उष्मा निकलता है, देखिए तो उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लस निकल रहा है, लेकिन साथ साथ उष्मा भी निकल रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल और एक ले लेते हैं, जैसे CH4 मीथेन को, जब मीथेन को ऑक्सीजन के संपर्क में लाया जाता है, क्या ऑक्सीजन से अभिक्रिया की जाती है, तब क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्या बनेगा, H2 बनेगा, मतलब जल बनेगा, और क्या बनेगा, उष्मा भी बनेगा। तो ये जो है इस तरह से उष्मा क्षेपी का कैसे बता सकते हैं, एग्जाम्पल भी समझ चुके हैं। अब आते हैं क्या, उष्मा शोषी अभिक्रिया। सबसे पहले इसको जान लीजिए क्या कि उष्मा शोषी अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए इसका कि डिफिनेशन किस तरह से बनता है। तो इसका परिभाषा इस तरह से बनेगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए जो उष्मा, ऊर्जा, प्रकाश
एवं विद्युत धारा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसको लिख देते हैं। क्या वैसी रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा ऊर्जा प्रकाश एवं विद्युत धारा की जो आवश्यकता होती है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब देख लीजिए कि फिर से एक बार डिफिनेशन इसका जान लीजिए कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा ऊर्जा प्रकाश एवं विद्युत धारा की जो आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल कोई बॉक्स बनाते हैं, इस बॉक्स के अंदर सहारा से आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं। एक बॉक्स बनाए और एक बॉक्स और बनाते हैं, क्या दो टूल और कोई बॉक्स बना लेते हैं। एक बॉक्स और बनाए प्लस में क्या ये भी बॉक्स बना ली। चलिए जब ये बॉक्स बन चुका है तो इसके अंतर्गत जो है CaCO3 लिए क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को इधर से जब जो है गर्म करेंगे तो अब ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, टूट जाएगा और टूटेगा क्या, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में क्या प्राप्त होगा, प्लस में और क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। क्या देगा कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी प्राप्त होगा। आइए इसको क्या क्या नाम से जान सकते हैं। इसका जो है नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका अपने लोग नाम जान लेते हैं कि क्या क्या नाम इसका होता है। तो इसको कह सकते हैं क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी का जो है दूसरा नाम भी कह सकते हैं क्या, संगमरमर भी कहते हैं, संगमरमर। और इसी का जो है और नाम जो है इसको क्या कह सकते हैं, खड़िया कहते हैं, खड़िया। और इसी को जो है चूना पत्थर भी कहते हैं, चूना पत्थर। ये सभी नाम से जो है इनको जानते हैं। आइए इसका नाम दे देते हैं, क्या है इसका नाम जो है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्या,
इसी को कहते हैं क्या, बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। अब देखिए ये जो होता है दीवार यार पे कलई करने में इसी कैल्शियम ऑक्साइड का जो है लेप कैल्शियम ऑक्साइड का काम करते हैं। सीमेंट निर्माण में भी इसी का करते हैं। तो यहां लिख देते हैं क्या, सीमेंट निर्माण। उसके बाद जो है कलई करने में, दीवार को कलई करने में, दीवार। अब देखिए इसका नाम जो है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी जो है इसका नाम दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग को समझाने का प्रयास किया है। आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आप लोग जो है जरूर कमेंट कीजिएगा।